जाता नहीं उदासा जी, दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। हीन दीन प्रतीत हीन हम फंसे काल की भाषा जी, बलहीन दीन प्रतीत हीन हम फंसे काल की भाषा जी। दीन दयाल बंधन मुक्त कर दियो चरण कमल में बासा जी, दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा बाबा, ओ दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा। निस दिन पूजा करें, पल छिन ध्यान धरें, सांस जब तक चले तेरा गुणगान हो। प्रातः उठ के यही प्रार्थना हम करें, ऐसा वरदान दो सबका कल्याण हो। निस दिन पूजा करें, पल छिन। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। नैनों का नहीं कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया। नैनों का नहीं कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया। तू बस गया कितनी दूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया। तू बस गया कितनी दूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया। नैनों का नहीं कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया। सांवरिया मेरे सांवरिया, हाँ सांवरिया मेरे सांवरिया। चलते चलते हार गई सांवरिया, चलते चलते हार गई सांवरिया। चलते चलते हार गई सांवरिया, चलते चलते हार गई सांवरिया। तेरी नगरी कितनी दूर, याद तेरी आवे रे।
तीसरी आंख होती है मनुष्य की अभी भी? हाँ, तीसरी आंख है, तीसरी आंख खुलती है, शून्यतर सब में है। जिनको समर्थ गुरु, सच्चे गुरु, भक्त गुरु कहते हैं, वो मिल जाते हैं तो तीसरी आंख खुल जाती है। कलयुग में कलयुग कब जाएगा और कलयुग में सतयुग कब आएगा? जब युग बदलता है तो मरते बहुत हैं, जन धन की हानि बहुत होती है। जब ये सतयुग में रहने के लायक हो जाएंगे, सतयुग लाने लायक बन जाएंगे तो सतयुग आ जाएगा। कि नशे से दूर करवाने के लिए, संतमत आध्यात्मिक से जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिल करके इनको उपदेश करने की जरूरत है, अच्छे लोगों के संगत में लाने की जरूरत है। अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? जय गुरुदेव सेना क्या करने वाली है? जो शरीर पाते हुए देवता रूप भी हो करके राक्षस बन जाता है, ऐसे नशे को आप ये समझो कि बंद कराने का आप समझो कानून बना दें, संविधान में ये चीज आ जाए, बिल पास करा दें। आतंकवाद, यानी भाईवाद, भतीजावाद और ये जो नक्सलवाद और ये जो पनपने का संकेत मिल रहा है, वो चीज खत्म हो जाए। बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज हमारे साथ में बातचीत के लिए साथ में है। आज हम उनसे रूबरू होंगे। गुलाबी नगरी जयपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ है। दूसरा दिन का कार्यक्रम आज जारी है। सर, गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? लोग यहाँ पर कल सुबह यहाँ गुरु पूजन होगा, प्रसाद का वितरण होगा और सत्संग सुनाया जाएगा। उनको गुरु की महिमा का के बारे में बताया जाएगा, जिससे उनको हर तरह की जानकारी हो जाए, उनके खान पान और चरित्र सुधर जाए, देशभक्ति आ जाए, मानव भक्ति आ जाए, समाज भक्ति आ जाए, परिवार भक्ति आ जाए। और ये जो उनके अंदर आतंकवाद, भाईवाद, भतीजावाद और ये जो नक्सलवाद और ये जो पनपने का संकेत मिल रहा है, वो चीज खत्म हो जाए। केवल एक राष्ट्रभक्ति आ जाए, मानव देशभक्ति आ जाए। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। आप इसका पहले भी मन से आह्वान कर चुके हैं। कलयुग में कलयुग कब जाएगा और कलयुग में सतयुग कब आएगा? कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, समय से आएगा। अगर ये जबरदस्ती किया जाए कि सतयुग अभी आ जाए, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब युग बदलता है तो मरते बहुत हैं, जन धन की हानि बहुत होती है। जैसे त्रेता जब गया तब बहुत मरे, द्वापर गया बहुत मरे, कलयुग जाएगा तो मरेंगे बहुत। तो अभी तो हम सतयुग के लायक लोगों को बना रहे हैं, सतयुगी गुण लोगों में ला रहे हैं। सतयुग में जैसे लोग थे वो गुण लोगों में ला रहे हैं। और जब ये सतयुग में रहने के लायक हो जाएंगे, सतयुग लाने लायक बन जाएंगे तो सतयुग आ जाएगा। अभी एक सवाल और है मेरा कि वर्तमान के अंदर जो युवा जनरेशन है वो नशे के अंदर डूबती जा रही है। हर बच्चा, हर व्यक्ति नशे से पनप रहा है। ये नशे से दूर करवाने के लिए, संतमत आध्यात्मिक से जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, उपदेश देना पड़ेगा। और इस विचारधारा के जो लोग हैं कि इनके आदत को सुधार करके इनको रामकृष्ण जैसे, मोहम्मद और ईसा जैसे, इनको भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे वीर बनाया जाए, भगवान बनाया जाए। इनसे देश को चलाया जाए, धर्म की स्थापना कराया जाए, विश्व गुरु भारत को बनाया जाए। ऐसे सब लोगों को मिल करके इनको उपदेश करने की जरूरत है, अच्छे लोगों के संगत में लाने की जरूरत है। आखिरी सवाल रहेगा, आप गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करोड़ों पत्र जो है जय गुरुदेव सेना और जय गुरुदेव के जितने भी अनुयायी हैं उनके द्वारा लिखा गया था। अभी तक इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कुछ राज्यों ने जो है दर्जा दिया है, लेकिन अभी तक इसको राष्ट्रव्यापी तौर पर राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया है। अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? जय गुरुदेव सेना क्या करने वाली है इसको लेकर? देखो, जय गुरुदेव सेना तो अभी ऐसे चुप है, समझ बात, क्योंकि हमारा काम आध्यात्मिक काम है और इसमें जो लोग इस काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, कोई न कोई स्वार्थ उनका छिपा हुआ है उसमें। तो हम तो इसमें आगे आ करके नाम अपना नहीं कमाना चाहते हैं, सम्मान नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो मुहिम चला रहे हैं या ऐसे धर्मों के मानने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म के हों, चाहे ये संत मत के लोग हों, जितने भी ये मठाधीश, त्यागी, तपस्वी ये लोग हैं, समाज सेवी हैं, राजनेता हैं, ये सब लोग अगर मिलकर के गृह मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से एक ऐसी कानून बनवा लें कि जिससे सतयुग का प्रादुर्भाव होगा कि गाय का कटना, सुअर का कटना
और ऐसे नशे का सेवन जिससे बुद्धि खराब हो जाती है, मनुष्य यानी देव शरीर पाते हुए देवता रूप भी हो करके राक्षस बन जाता है। ऐसे नशे को आप ये समझो कि बंद कराने का आप समझो कानून बना दें, संविधान में ये चीज आ जाए, बिल पास करा दें। अगर बना भी दे तो आपको क्रेडिट नहीं चाहिए? हैं? आपको क्रेडिट नहीं चाहिए इस चीज का? आप बोल रहे हैं कि हमें इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। छोटी चीज की क्रेडिट हमको क्या चाहिए? और छोटी चीज तो कभी, छोटी चीज में तो फंसना ही नहीं चाहिए। जब बड़ी चीज मिल जाती है तब छोटी चीजें अपने आप आने लगती हैं, अनिश्चित आवे बरियाई। बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज तो वही है कि एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। उसको साध लिया जाए जिसने ये दुनिया बनाया, जिसने ये नियम कानून बनाया, जिसने यानी समझो कि रास्ता दिखाया मनुष्य को, समझो ऐसी व्यवस्था बना दिया कि बच्चा पैदा होता है कुछ नहीं जानता है, माँ के स्तन में दूध भर देता है कि बच्चे के मुंह में डालो और तुम वो दूध पिएगा तब बड़ा होगा। जिसने ये सारी व्यवस्था बनाई उसको क्यों न पा लिया जाए, उसका दर्शन क्यों न कर लिया जाए, उसको अपना हाथ क्यों न पकड़ा दिया जाए। ये काम अगर हो गया सब काम हो जाए। मनुष्य की तीसरी आंख होती है अभी भी? तीसरी आंख होती है मनुष्य की अभी भी? हाँ, तीसरी आंख है, तीसरी आंख खुलती है। शून्यत्र सब में है, शून्यत्र खुलता है, लेकिन शून्यत्र खुलने का तरीका बताने वाला, उपाय बताने वाला जब कोई मिल जाता है, जिनको समर्थ गुरु, सच्चे गुरु, भक्त गुरु कहते हैं, वो मिल जाते हैं तो तीसरी आंख खुल जाती है। संत उमाकांत जी महाराज हमारे साथ में थे, हमने उनसे बातचीत की और 3 दिन का कार्यक्रम लगातार यहाँ जारी है और अभी दूसरे दिन आज यहाँ पर है और लगातार कार्यक्रम जारी है। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया टीवी, जयपुर।